हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के पेड कोर्स और फ्री कोर्सेज में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जमाना डिजिटल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर की तलाश है मार्केट में। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऐसे डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं जो उनके बिजनेस को ग्रो कर सके, जो उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ा सके, जो उनके लिए फेसबुक एड, गूगल एड्स के थ्रू लीड्स लेकर आ सके, उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरी जनरेट कर सके, अवेयरनेस फैला सके उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। इसलिए डिजिटल मार्केटर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मार्केटिंग प्रोफेशनल और बहुत सारे हाउसवाइफ वगैरह भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पर एक सवाल यह आता है कि कई सारे यूजर ने भी मेरे से ये सवाल कराए कि क्या उन्हें पेड सीखना चाहिए, यानी पैसे देकर जो कोर्स खरीदते हैं वो बढ़िया होता है, क्या उनसे हम जल्दी सीख जाएंगे, या फिर जो फ्री कोर्सेज है उसमें भी अच्छी खासी वैल्यू होते हैं, उसी के साथ हमें सीखना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही तरीके के, दोनों ही आपको पेड और फ्री वाले के एडवांटेज बताऊंगा, डिसएडवांटेज बताऊंगा, क्या आपके लिए बेटर है, किसके साथ आप आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पीपीटी के माध्यम से इन डिटेल में समझाता हूं। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये फ्री होते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सके, और आज के डिजिटल मार्केटर जो है, जो एजेंसीज होती हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, उनके जो कोर्सेज होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो काफी महंगे होते हैं। 50,000 60,000 रुपए तक वो स्टूडेंट से वसूलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज्यादा पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए बेस्ट है कि वो फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब्स हैं जहां पर आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। वहां आपको एसईओ सिखाया जाता है, वहां पर आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डिफरेंट सेगमेंट है आप वहां से सीख सकते हैं। आगे यहां लिखा हुआ देखिए, यू कैन गेट द बेसिक नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड इट इज मोर सुटेबल फॉर दोज हु आर न्यू इन द फील्ड। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपने अभी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा है, तो मेरी सलाह यह है कि आप डायरेक्ट पेड मार्केटिंग या पेड कोर्सेज की तरफ नहीं जाइए। आपको पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे, और आई पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने यूट्यूब पर काफी अच्छा वैल्यू दिया है, बहुत अच्छे कोर्सेज उन्होंने क्रिएट करा है। आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे आपको समझ लेना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होते हैं, किस तरह से वर्क होता है सोशल मीडिया में, वर्किंग स्टाइल क्या होते हैं, कितने रुपए वहां पर मिलते हैं, सैलरी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। डिफरेंट सेगमेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग के, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत अवेयर हो जाइए। आगे देखिए लिखा हुआ, बट इफ यू वांट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सेम यू शुड गो फॉर पेड कोर्सेज। एक बार जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपको पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के डिजिटल मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग में वर्क रोल क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का रोल क्या होता है, गूगल एड्स का क्या रोल होता है, वहां पर फेसबुक एडवर्टाइजिंग हम कैसे करते हैं, ये सब आपको बेसिक पता चल गया। उसके बाद आप इन डेप्थ नॉलेज के लिए जा सकते हैं पेड मार्केटिंग की तरफ, और पेड मार्केटिंग में फिर आपको वहां पे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको पढ़ाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। इससे आपकी थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है मार्केट में, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं इंटरव्यू देने, या फिर आपके जब सर्टिफिकेट होता है आपके पास, तो आपकी पोर्टफोलियो भी बिल्ड होती है। दूसरा इसका बेनिफिट है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कि ये कन्वीनियंस ऑफ सेल्फ स्टडी है। आप अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। अगर आपको रात के 12 बजे या सुबह 6 बजे आपको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट, कोई मॉड्यूल या कोई टॉपिक, तो आप सीख सकते हैं। ये आपके पेस के अकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होता है, और ये पब्लिक डोमेन में होता है। आप जब चाहे सीख सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में। यहां देखिए लिखा हुआ, यू हैव द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू योर मेथड, द कोर्स प्रोवाइड यू विद द मटेरियल टू स्टडी फ्रॉम, बट यू कैन एडजस्ट योर टाइम एंड प्लेस स्टडी एज पर योर कन्वीनियंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे शहरों के हैं, वो गांव नहीं छोड़ सकते, अपना घर नहीं छोड़ सकते, उनके पास दूसरा कोई काम होता है, तो फिर उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो यूट्यूब से या दूसरे ब्लॉग से, दूसरे वेबसाइट से वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग पेड सीखे हो, यानी पैसे देकर आप सीखे हो, या फ्री आपने सीखा है अलग अलग जगह से, जैसे यूट्यूब से या
वेबसाइट से अलग अलग से, ये मैटर नहीं करता है। आपको मैटर यही करता है कि आप क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के बिजनेस के लिए क्या वैल्यू लेकर आ रहे हैं, क्या क्लाइंट के लिए आप सेल्स लेकर आ रहे हैं, उनके लिए लीड्स लेकर आ रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर इंगेजमेंट लेकर आ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स को बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये सब करने में नहीं है कैपेबल, तो चाहे आप लाख रुपए देकर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, इसका कोई वर्दित नहीं है, ये आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। क्लाइंट्स आफ्टर ऑल आपका वर्क देखेगा, न कि आपका सर्टिफिकेशन देखेगा। इसलिए आप चाहे फ्री में सीखें या पेड सीखें, डजंट मैटर, आप में स्किल होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की। मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि डिजिटल मार्केटर की बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में। अब ऐसे डिजिटल मार्केटर की नहीं जिसके पास सर्टिफिकेट है और उसे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है फेसबुक एड, गूगल एड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यूट्यूब एसईओ मैनेजमेंट या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। किसी को यही नहीं पता कि होता क्या, कैसे वर्क करते हैं, ऑन पेज क्या होते हैं, ऑफ पेज क्या होते हैं, बैक लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उन्हें रियल डाटा से एक्सपोजर नहीं मिला है, तो ऐसे कोर्स का कोई फायदा नहीं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो अदर साइट से उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, अलग अलग रिसोर्सेज से उन्हें नोट्स बनाए, प्रैक्टिकल करा अपने लैपटॉप पर, और वहां से वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं भी हूं। जब मैं भी सीख रहा था, मेरे पास नहीं इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे और उस टाइम न ही इतने ज्यादा वीडियोस हुआ करते थे, न ही ब्लॉग्स हुआ करते थे। तो मैं क्या करता था कि चाहे फेसबुक मार्केटिंग सीखना होता था तो फेसबुक का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते थे, इसके इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस स्टेप्स होते थे, उसे राइट डाउन करके अपने लैपटॉप पर मैं उसे प्रैक्टिस करता था। मैं फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करता था अपने नाम से, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करता था, उसको व्हाट्सएप से कनेक्ट करता था, इंस्टाग्राम से कनेक्ट करता था, फेसबुक एड मैनेजर ओपन करता था, एड मैनेजर में कैसे पेमेंट ऐड करते हैं, किस तरह से कैंपेन क्रिएट करते हैं, ट्रैफिक कैंपेन कैसे बनाते हैं, इंगेजमेंट कैंपेन कैसे बनाते हैं, लीड जनरेशन वाला कैंपेन कैसे बनाते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल करके सीखना है। आप फ्री ही सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं, रियल डाटा आपको समझ में आ रहा है कि अभी ये कैसे वर्क करता है, तो फिर आपके लिए पेड कोर्स से ज्यादा बेहतर है कि आप फ्री कोर्सेज सीखें और इससे आप रिजल्ट लेकर आ सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। ए फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज मोर सुटेबल फॉर न्यूबीज एज इट गिव द बेसिक नॉलेज सो दैट यू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप न्यूबी है, आप न्यू कमर है, आपको अभी सिर्फ पता चला है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इस फील्ड में बहुत ज्यादा बूम है, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, काफी अच्छा खासा जॉब और सैलरी पैकेज आपको मिलता है, वर्क स्टाइल भी काफी बेहतर होता है, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने चले जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही किसी पेड मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं, पेड डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं, तो वहां आपको उसकी जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो आपको नहीं सिखाई जाएगी। अगर सिखाई भी जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर जाइए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज के हैं, हर एक डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट जो है उन पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को भी विजिट करेंगे तो वहां भी आपको डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग सेगमेंट के ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने सिखाया है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया है, फेसबुक एड्स सिखाया, गूगल एड्स सिखाया है, फेसबुक पर किस तरह से हम बिजनेस को ग्रो करते हैं, यानी फेसबुक मार्केटिंग ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करने हैं, ये सब मैं आपको सिखाया है। ईमेल मार्केटिंग सिखाया, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा वगैरह इस्तेमाल करना सिखाया है, लिंक्डइन मार्केटिंग मैंने आपको सिखाया, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग किस तरह से करते हैं वो सब मैं आपको सिखाया, बल्कि एक कंप्लीट कोर्स ही लाया है मैंने डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट के ऊपर। अब वहां से जाकर सीख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं, ईमेल मार्केटिंग क्या होते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, मेलचिप पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एक्टिव कैंपेन क्या होता है, इसी तरह चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी को किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कंटेंट मार्केटिंग में, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। आप अभी जा सकते हैं मेरे चैनल पर और वहां जाकर सीख सकते हैं ये सारे कोर्सेज को। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं जो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है न्यू बेस के लिए बेटर है, आपको यहां से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चाहे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो या पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो, इन दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला है डिटेल कोर्सेज। Some would say that an online digital marketing course will not be as detailed as an offline course, but the paid course solve the problem. A paid course have deeper study material and detailed knowledge of the subject. For professional course, I would recommend a paid one. देखिए, अगर आपको सही में सीरियसली सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, आप सीरियस है, कैरियर बनाना चाहते हैं, आप स्विच करना चाहते हैं किसी अपने दूसरे
दूसरे फील्ड से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो फिर आपको जाना चाहिए पेड कोर्स। ये एक टाइम इन्वेस्ट करना होता है, यहाँ कुछ ऐसे नहीं कि आपको लाख 2 लाख रुपए देना होता है, छोटा सा अमाउंट होता है, चाहे वो आपसे 10 या 20 हजार रुपए वसूले। ये एक ऐसी चीज है जो आप एक बार सीख लेते हैं तो जिंदगी भर आपको इसका रिटर्न मिलता रहेगा। आप इस फील्ड में जितने ज्यादा स्किल होते जाएंगे, जितनी ज्यादा आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी इनकम रहेगी। अगर आप डिटेल सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट पर अगर आपको कोई सिखा रहा है तो ये आपके बेस्ट है, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। थोड़े पैसे आप खर्च करके डिजिटल मार्केटिंग की स्किल एक्वायर कर सकते हैं। विद ए पेड ऑनलाइन कोर्सेज यू गेट द एडवांटेज ऑफ लाइव ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। यू कैन इंटरेक्ट विद योर ट्रेनर इन लाइव क्लासेस, गेट योर डाउट रिजॉल्व एंड फॉलो ए मोर प्रोफेशनल मेथड। जब आप अकेले सीखते हैं, अपने कंफर्ट जोन में सीखते हैं, तो फिर आप वही सीखते हैं जो आपको सिर्फ एक वे में सिखाया जाता है। यानी यहाँ टू वे होता है, सिर्फ आपको सामने वाला जो सिखा रहा है और आप यहाँ पे सीख रहे हैं। बट जब आप लाइव सीखते हैं तो वो एक इन्वायरमेंट होता है, वहां पे आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, टीचर उनके क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं, और जो आपको फैकल्टीज पढ़ाते हैं वो लाइव क्लास पे पढ़ाता है। ऐसा लगता है जब आपके सामने वो पढ़ाया जा रहा है, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप वहां पर असाइनमेंट दिखाते हो, आप वहां पर अपना प्रोग्रेस दिखाते हो, वो आपको बच्चों की भीड़ में पढ़ा रहा होता है। तो इससे आपकी जो है स्किल्स डेवलप होती है मार्केटिंग की, और आप लाइव प्रोजेक्ट पर सीख रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट बेनिफिट है फास्टर एंड बेटर लर्निंग। पेड कोर्सेज हैव डिटेल एंड स्ट्रक्चर मटेरियल टू लर्न फ्रॉम। आपको मैं पहले बता चुका हूं, जब कोई पेड कोर्सेज लेता है तो पेड कोर्सेज की एक बात ये खासियत होती है कि उसको जब डिजाइन किया जाता है उस कोर्सेज को, तो उसको काफी स्ट्रक्चर वे में उसे डिजाइन करा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे का अभी क्या लेवल है, जब वो सीखने आएगा तो उसका क्या लेवल होगा, किस तरह से हम उसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से उसे हम डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में बताएंगे, किस तरह से उसे हम फेसबुक एड सिखाना स्टार्ट करेंगे। तो उसका कोर्स जो है वो काफी स्ट्रक्चर वे में होता है। इससे आप बेहतर तरीके सीख सकते हैं, आप प्रैक्टिकल करके सीखते हैं और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड की। On the other hand, free courses are a little scattered and unscattered. They might confuse you as the method are improper and not a particular order. अब एक बात ये भी सही है कि जब आप फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सीखते हैं तो वहां आपको कोई भी स्ट्रक्चर वे में नहीं सिखाता, एक मॉड्यूल वाइज नहीं सिखाता। वहां अनप्लान होते हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट पड़े होते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो या फिर आपको कोर्सेज वेबसाइट पे हो या अदर रिसोर्सेज जहां से आपको मिल रहे हो। वहां आपको ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बताया जाता। अगर आपको एक्सपीरियंस है तब तो आप सीख सकते हैं, वहां से आप हर एक टॉपिक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टॉपिक के बाद किस टॉपिक को सीखा जाए, किस टॉपिक के बाद कौन सा बेहतर होता है। यानी कि अगर आपको फेसबुक एड सीखना है, इंस्टाग्राम एड रन करना सीखना है, तो पहले आपको फेसबुक का जो है वो ऑर्गेनिक मेथड सीखना होगा। पहले आपको यह सीखना होगा कि फेसबुक क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, फेसबुक की ऑडियंस क्या है, फेसबुक पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक तरीका है ये, लेकिन पेड में आपको नहीं सिखाया जाता। लेकिन अब अगर बिगिनर है तो आपको पहले यह सिखाया जाता है कि पहले आप फेसबुक से रूबरू हो जाए, एक प्लेटफॉर्म को आप जानिए, उसके बाद एडवर्टाइजिंग करना उसकी एडवांस की बात है, वो हम बाद में सीखेंगे जब आप ऑर्गेनिकली सीख लेंगे कि किस तरह से फेसबुक वर्क करता है। तो ये तरीका होता है, ये फायदा होता है जब आप पेड मार्केटिंग करने जाते हैं तो वहां एज ए बिगिनर आपको गाइड करा जाता है, वहां आपको कंटेंट बिल्कुल ही प्लान तरीके से स्ट्रक्चर वे में आपके सामने रखा जाता है, जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से और फास्ट तरीके से सीख पाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है पेड डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन। आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कंपनी है जब वहां जॉब करने जाते हैं तो वहां आपसे सर्टिफिकेट की डिमांड किया जाता है। हालांकि मैं इसे बिल्कुल बकवास मानता हूं कि अगर आप में अंदर स्किल है, आपको आफ्टर ऑल अपना स्किल ही दिखाना है, एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट लाकर दिखाना है अपने क्लाइंट्स को, अपनी कंपनी को। लेकिन अभी भी सर्टिफिकेशन का काफी मैटर होता है। बहुत सारे एचआर है जो सर्टिफिकेशन की डिमांड करते हैं, इससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, पेड सीख रहे हैं, तो वहां आपको कंप्लीशन के बाद जब आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां से एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इससे यह प्रूव होता है कि आपने रियल में डिजिटल मार्केटिंग सीखा है कहीं से, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे आपकी इंडस्ट्री में अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, एचआर का आपके ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ पेड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इज दैट दे प्रोवाइड यू विद सर्टिफिकेशन। व्हेन यू फिनिश योर कोर्स यू गेट सर्टिफाइड, which is further helpful for you to get a job or live project or even clients। आप फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वहां आपसे मांग सकते हैं। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि सर्टिफिकेशन से आपको हाई पैकेज की जॉब मिल जाएगी और वो जॉब रिटेन भी रहेगी। एक बार आपको जॉब मिल भी जाए तो फिर आपका वहां पर मेन है स्किल आना। आपको स्किल आना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सर्टिफिकेशन नहीं है आपके पास तो भी कोई बात नहीं है, ज्यादा मैटर नहीं करता। बस आपको क्लाइंट सीधे कहेंगे अगर ये मेरा बिजनेस है तो आप बताइए कैसे
से ऑनलाइन ले जा सकते हैं, किस तरह से हम लीड्स ला सकते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं, तो वो लाइव आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन स्किल है तो आपका वेलकम है उस कंपनी में, आपको तुरंत उस जॉब मिल जाएगी, आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोफेशनल ट्रेनर। वन ऑफ द reason that better course paid is because they are provided by qualified and professional trainer. The professional trainer not only teach you on the subject but also provide valuable feedback, answer to your doubts एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू लर्न फ्रॉम। वहां पर एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो लास्ट 10-15 साल से होते हैं उस फील्ड में, तो उन्हें पता होता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। जबकि अब फ्री में सीखते हैं तो वहां मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ वन वे कम्युनिकेशन होता है, सामने कोई आपको पढ़ा रहा होता है, वो अपने पेज से पढ़ाता है, आपको सुनता नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होता है। तो वहां से आपको जो समझ में आया समझा आपने और लिख लिया, आपने सीख लिया। बट आप जब लाइव सीखते हैं, आपको जब पेड मार्केटिंग में आपको कोई कोर्सेज सिखा रहा है तो आप वहां से पूछ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां आप पूछ सकते हैं। हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड काफी डायनेमिक है। अगर आप अभी आपको इंटरफेस जो दिख रहा है गूगल एड्स का, वो अगले आने वाले 2-3 महीने में नहीं दिखेगा। इसका इंटरफेस, सेटिंग, टूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो ये काफी डायनेमिक चीजें हैं। एक बार अगर आपको ट्रेनर अच्छे से सिखा दिया तो आगे आने वाले चेंजेस के बारे में आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। पहले आपकी बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड काफी डायनेमिक है, थोड़ा टेक्निकल भी है। अगर आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप थोड़े से टेक सेवी हैं, तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही बिगिनर है, बिल्कुल अभी आपने स्टार्ट करा है, तो आपको पेड डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको लाइव सिखाते हैं और आपको वो सपोर्ट भी करते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है फ्री डिजिटल मार्केटिंग और पेड डिजिटल मार्केटिंग की। यही कहूंगा अपनी एक्सपीरियंस है कि यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखा है, पेड कोर्सेज सीखा है, आपने बहुत सारे पैसे खर्च करके सीखा है, या आपने फ्री से सीखा है, अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सीखा है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास स्किल होना जरूरी है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो 50-60 हजार रुपए खर्च करके उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, उनके पास सर्टिफिकेशन भी है, बट वो इस लायक नहीं है कि वो एक कैंपेन को भी डिजाइन कर सके, वो पेमेंट को भी ऐड कर पाए, वो गूगल ऐड के सर्च ऐड और डिस्कवरी ऐड का डिफरेंस बता सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने जिस तरह से देखा कि मार्केट में बूम है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, और वहां से उन्होंने जाके सीख लिया। तो क्लाइंट्स या कभी भी कोई भी कंपनी आपको ऐसे जॉब नहीं देंगे, नहीं वो प्रोजेक्ट आपको देंगे, अगर आप में रियल डाटा पर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको उन्हें नहीं लगता कि आप उनके लिए वर्क कर सकते हैं, उनके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आपके अंदर रियल स्किल होना बहुत जरूरी है। यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेड तरीके से सीखा या फ्री सीखा है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।